इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। हर एंटिटी अपने आप में एक अलग एंटिटी होती है। अब शुरुआत हम सबके भीतर कहां से हो रही है? अब आप कहोगे कि नहीं महाराज जी, हम बच्चों को तो ऐसा बोलते ही नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस तो बोलते ही नहीं, हम तो कहते हैं मेरा बेटा कितना प्यारा है, राजा बेटा है। राजा बेटा तो एक ही बार बोलते होंगे जब वो रोता होगा, बाकी तो गधा कहीं का, कुछ समझता ही नहीं है। इतनी मेहनत करती रहती हूँ, इतना पढ़ाती रहती हूँ, दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। जैसे आपके दिमाग में बहुत चला गया था उस समय जब आप उस एज में थे। देखना, एक सबसे बड़ा फैक्टर, जितने भी लोग दीनता के शिकार रहते हैं, इन्फीरियरिटी भावना से भरे हुए रहते हैं, यदि वो स्टडी करें तो ये दीनता का भाव आज का नहीं है उनका। दीनता का भाव बहुत गहरा हो चुका है, और इसमें उनका दोष नहीं, उनमें सबसे बड़ा दोष है उनके पेरेंट्स का, उनके गार्जियंस का, उनकी सराउंडिंग का। और कई ऐसे लोग हैं ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, फिर भी वो इस भावना से निकल नहीं पाते। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। कई ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को। हम सबके लिए नहीं कह रहे कि वो चाइल्डहुड से ही ऐसे हो गए हैं, लेकिन मेजर पोर्शन तो वहीं से आता है। दूसरा सिनेरियो, ठीक है, जिनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, पेरेंटिंग अच्छी हुई है, हो सकता है उसने ऐसा ना सुना हो, पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो, अच्छे से संभाला हो। फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा घट जाता है, वो सेटबैक उन्हें लग जाता है, उसे भूल नहीं पाते। होता है ना? नहीं होता। अभी कर्म सिद्धांत की बात ही नहीं कर रहा अभी तक। नहीं, माँ किसी बच्चे विशेष को चाहती, किसी बच्चे विशेष के प्रति प्रेम होता है, हम मानते हैं, एग्री करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, उस बच्चे में इतना अट्रैक्शन है कि माता पिता को ही अट्रैक्ट कर लेता है वो। नहीं, अट्रैक्शन होना सभी का प्रेम पात्र बनता है वो, लेकिन दूसरों को निग्लेक्ट करना, वो तो फिर अपने आप हो जाता है ऐसा। अच्छा, अपने आप हो जाता है, गलत बात है। उसका पुण्य है तो दूसरे के, उससे ज्यादा पुण्य है ना। अभी पुण्य को मत लाओ, अभी तो कर्म सिद्धांत को फिलहाल नहीं लाया। जहां मिस्टेक व्यक्ति अभी कर रहा है, हम उससे समझने की कोशिश करें। अंतरंग कारण तो कर्म है, मानते हैं, लेकिन जो बहिरंग कारण है, पहले उसे हम समझने की कोशिश करें। चलिए, बड़ी अच्छी घटना सुनाते हैं आपको। दो बच्चे थे, फास्ट फ्रेंड थे। एक बच्चा 10 साल का था और दूसरा 12 वर्ष का था। छोटे से गांव में रहते थे और दोनों की दोस्ती बिल्कुल, कैसे कह दें, कहने के लिए दो थे, दो शरीर थे, लेकिन एक ही जान की भांति थे। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना। दूसरों के घर में जाते तो वहीं सो जाता था दूसरा बच्चा, उसी के साथ भोजन कर लेता था, उसी के साथ खेलता था, उसकी माँ उसे कपड़े भी पहना देती। जैसे सगे भाई होते हैं, ट्विंस होते हैं, बिल्कुल ऐसा गहरा प्रेम दोनों में। सारे गांव के लोग उन दोनों बच्चों को भाई भाई की ही मानते थे। ज्यादा उम्र नहीं थी, 10 साल 12 साल। एक बार क्या होता है, दोनों बच्चे खेलते खेलते, घूमते घूमते गांव से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल करके बहुत दूर चले जाते हैं। गांव बहुत पीछे छूट जाता है। समय थोड़ा गर्मी का था,
बच्चों को प्यास लगती है, मतलब यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, चलो पानी खोजते हैं। जंगल की ओर पहुंच चुके थे, खोजते खोजते उन्हें कोई कुआं मिल जाता है, और वहीं पास में एक बकेट भी थी और रस्सी भी थी, रस्सी बाल्टी भी। लेकिन उस कुएं में जो है बाउंड्री नहीं थी। पानी की प्यास बहुत तेज लगी थी। क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे? अब एक बच्चा जो बड़ा था झांक करके देखने लगता है कितना गहरा पानी है, और देखता क्या है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब जो छोटा दूसरा बच्चा था एकदम से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब लेकिन जंगल में थे, कोई था ही नहीं, कौन उनकी बात को सुनता? उसकी पुकार को कौन सुनने वाला था? कोई था ही नहीं। कुआं बहुत गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों के हिसाब से तो बहुत गहरा था। बच्चे नीचे पहुंच चुका था, वो जो बच्चा गिरा था नीचे, वो सोच रहा है क्या किया जाए, क्या किया जाए, उसे कुछ नहीं सूझा। छोटा वाला बच्चा था, उसने बाल्टी में रस्सी बांधी और नीचे छोड़ दी, और उससे कहता है तुम इस बाल्टी को अच्छे से पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं खींच लूंगा। वो बड़े बच्चे ने इस पानी की बकेट को पकड़ लिया। वो जो छोटा, जो 10 साल का बच्चा था, पूरी जी जान लगा करके उस बाल्टी को खींचने की कोशिश कर, हिल गया, पसीना पसीना हो गया। आखिर नन्हे से बालक में 10 साल का जो बच्चा है, कितनी शक्ति रहेगी उसमें। लेकिन उसने पूरी जान लगा दी किसी तरह, क्योंकि उसका दोस्त नहीं, उसके भाई से भी बढ़कर का था। बोले ऐसा नहीं हो सकता कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और जी जान लगा के खींचता है, और धीरे धीरे वो उस बच्चे को ऊपर ला लेता है। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? अब 10 साल का बच्चा अपने से बड़े बच्चे को कुएं में से खींच करके निकाल ले। जैसे ही वो ऊपर आता है, दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं। अब बड़े सहमे से, डरे डरे से, गलती तो कर दी थी हमने, गांव छोड़ करके आ गए थे, निकल गए थे, नहीं करना था ये काम, कुएं में गिर गए। अब क्या किया जाएगा? बहुत समय हो गया है, घर के लोग इंतजार कर रहे होंगे, गांव वाले इंतजार कर रहे होंगे, देखेंगे कहाँ गए। डरते डरते एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गांव पहुंचते हैं। घर के किनारे निकट पहुंचते हैं, देखते क्या है, माता पिता ही इंतजार नहीं कर रहे थे, पूरा मोहल्ला ही खड़ा था। कहाँ गए, कहाँ गए? दोनों बच्चों को सुरक्षित देखते हैं तो सबकी जान आ जाती है। अब सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं, माता पिता भी घेर लेते हैं, पूछते हैं, बोले तुम लोग कहाँ थे, कहाँ थे? अब छोटा बच्चा बोलता, हम लोग खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, जंगल में पहुंच गए, प्यास लगी थी, पानी तलाश कर रहे थे, लेकिन गिर गया, कुएं में गिर गया। तो फिर बोले किसने बचाया इसे? बोले मैंने बचाया। बोले मैंने इसे रस्सी से खींच करके निकाला। अब सारे लोग, गांव के लोग बड़े आश्चर्य करे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये छोटी सी नन्ही सी जान इतने बड़े बच्चे को खींच करके कैसे निकाल ले? किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटा सा बच्चा इसे बचा सकता है। सब एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, बात समझ में नहीं आ रही थी, असंभव बात है, हो ही नहीं सकता है। तो वहीं पर एक वृद्ध पुरुष थे, दादाजी थे। वो दादाजी बड़े आश्वस्त थे, उनको विश्वास हो गया कि नहीं, इस छोटे से बच्चे ने उसे बचाया है। अब सारी भीड़ जो है दादाजी की ओर देखने लगी। बोले आपको विश्वास है कि ये बच्चा उसे बचा सकता है? बोले कैसे बचाया होगा उसने? बोले कैसे बचाया? जैसे वो बच्चा कह रहा है वैसे ही बचाया। बोले आपको विश्वास है कि वो बचा लेता है? कैसे खींच लेगा वो? दादाजी बोलते हैं,
बोले प्रश्न यहां पर यह नहीं है कि उसने कैसे बचाया, प्रश्न यहां पर यह है कि क्यों ये छोटा बच्चा उसे बचा पाया। बोले जानते हो क्यों बचा पाया? बोले उसके आसपास इर्द गिर्द में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था यह कहने के लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, हाँ? तुम तो कर ही नहीं सकते। कोई उसे यह समझाने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। कहां तुम्हारी छोटी सी जान है, कहां छोटी सी शक्ति है, और वो इतना बड़ा है, बस 12 साल का बेटा, उसका वजन, उसकी हाइट देखो। कोई उसे डराने वाला नहीं था, कोई पीछे हटाने वाला नहीं था, सिर्फ वो और वो दूसरा बच्चा। उसका इतना प्रेम था उससे, वो सब भूल गया मेरी शक्ति कितनी है मुझे नहीं मालूम। कुल मिलाकर के वहां पर कोई रोकने वाला नहीं था कि तुम यह काम नहीं कर सकते। बस इस कारण वो छोटे सा बालक ने इतना बड़ा काम कर गया, कर लिया उसने काम। ये स्टोरी हमने कहीं सुनी थी, पढ़ी थी, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ हाँ, बड़ी गजब की स्टोरी थी। होता यही है सबके साथ, जो सराउंडिंग हमारी रहती है, भीड़ जो हमारे आसपास रहती है, परिवार के जो लोग रहते हैं, वो हमें ऊपर उठाने वाले कम रहते हैं और हमारे माइंड को इन बातों से भरने वाले अधिक होते हैं। गधा कहीं का, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं आता, हर काम बिगाड़ देता है, इतना छोटा सा काम नहीं आता, इतने कम मार्क्स लेके आता है, कोचिंग में यही पढ़ता है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, हाँ? तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारी बस की नहीं है। अब ये इस टाइप के सेंटेंस न जाने वो दिन भर में कितने बार सुनता होगा वो बच्चा, और एक से नहीं, न जाने कितनों से सुनता होगा। और यही वाक्य सुन सुन करके वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर मानने लगता है, उसका विश्वास गहरा होता चले जाता है। और एक बार ये बन गया तो निकलता बड़े कठिनाई से है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हम कैसे पहचाने कि इंफीरियरिटी की भावना हमारे भीतर घर करने लगी है? कैसे पहचाने? जब हमारा सेल्फ स्टीम बहुत लो होने लगता है, उस व्यक्ति का सेल्फ स्टीम बहुत लो होने लगता है। देखना है, कोई भी कार्य करने से डर लगने लगता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होने लगता है ना। क्या पता सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्या पता पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं, क्या पता बिजनेस डील क्रैक होगी कि नहीं, क्या पता वो कस्टमर ऐसा आएगा कि नहीं। होता है जब ये फियर ऑफ रिजेक्शन उनके भीतर बहुत ज्यादा होता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो लोग होते हैं, रिजेक्शन का डर, कंपैरिजन की भावना उन लोगों के भीतर बहुत होने लगती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी दूसरों को देखा जाता है, लेकिन इसमें जो देखा जाता है निगेटिव पॉइंट्स को लेकर के ही देखा जाता है। ये तो उसी की बस की बात है, मेरे बस की तो बात है ही नहीं, मुझे तो कुछ जन्म से मिला ही नहीं, मैं छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव से आता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिली है। वो अपने जैसे और स्टूडेंट्स को देखता है, अन्य बच्चों को देखता है, देखो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। एक और बात और आती है, लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे। कदम जब हमारा मन कहता है कदम आगे बढ़ाया जाए, एक भाव पैदा होने लगता है,
दुनिया वाले क्या कहेंगे एकदम से। मैं लीक से हट के चलने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, 4 लोगों को देखने के लिए। आजकल एक और इंफीरियर की फीलिंग आने लगी है, खासकर फीमेल्स में जो हाउसवाइफ रहती हैं। अरे अपने मेट्रो में रह रही हैं, देखो वो लेडी भी जॉब कर रही है, वो भी अर्न कर रही है, उसका पैकेज इतना है। मैं तो कुछ काम की नहीं, मैं कुछ कमाती ही नहीं हूं। आता है? आजकल खासकर मेट्रो सिटीज में अभाव आने लगा है और वो सोसाइटी में रह रहा है। अब जब चारों तरफ वर्किंग वुमेन है और वो हाउसवाइफ है, कुछ लोग हमारे पास एक बार आए, एक लेडी ने कहा महाराज जी, जो वर्किंग वुमेन है उनको रिस्पेक्ट बहुत मिलता है घर में, और जो हाउसवाइफ है ना, देवरानी मान लो जॉब कर रही है और जेठानी हाउसवाइफ है, सास ससुर जो है वर्किंग बहू को तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो जॉब नहीं कर रही है उसे तो क्या समझते से काम वाली बाई। ऐसा भी उन्होंने प्रश्न किया, होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है? घर को संभालना, फैमिली मैनेज करना, अच्छी पेरेंटिंग करना, ये सबसे बड़ा जॉब है। उन्हें भी इंफीरियरिटी की भावना आने लगी कि हम कुछ कमा नहीं रहे, हम जैसे बोझ हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।